हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपना कवर कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी फ्रॉम एम लक्ष्मीकांत 8th एडिशन। हमने इसका चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, दैट इज फंडामेंटल राइट, और आर्टिकल 32 तक हम लास्ट वीडियोस में कवर कर चुके। लास्ट की वीडियो एकदम से एंड हो गई थी, तो उसमें हम कवर कर रहे थे हिबस कॉर्पस, जो अलग अलग टाइप ऑफ रिट्स इश्यू करने की पावर है हाई कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 226 और सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 32 के अंदर। तो ये अलग अलग टाइप की रिट्स थी। तो हमने स्टार्ट करी थी, सबसे पहली रिट है हीबस कॉर्पस। हीबस कॉर्पस, इसका अगर लिटरली मतलब देखते हैं तो क्या होता है, टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब किसी की बॉडी को रिप्रेजेंट प्रेजेंट करना किसी के आगे, किसी अथॉरिटी के आगे। वो किन कंडीशंस में वो देखते हैं। सबसे पहले अगर इसका मेन कोज है, मेन मतलब किस लिए लाई गई है हीबस कॉर्पस, ये लेके आई गई है कि सिटीजन्स की जो लिबर्टी है उसको प्रोटेक्ट करा जा सके, ताकि उन्हें इलीगल तरीके से अरेस्ट या डिटेन नहीं किया जा सके। इलीगल अरेस्ट या डिटेंशन से उनको प्रोटेक्ट करा जाए। तो मेन कोज तो इसके पीछे का लेके आने का ये है हिबस कॉर्पस। अगर कोई एग्जांपल ले कि किसी ने किसी इंडिविजुअल को, अब किसी ने कौन हो सकता है, क्योंकि ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स और पब्लिक ऑफिसर्स दोनों के अगेंस्ट इशू करी जा सकती है। तो फिर मतलब किसी भी इंडिविजुअल का डिटेंशन, अरेस्ट हो रखा है किसी के थ्रू भी, तो फिर या तो वो खुद डाल सकता है ये रिट सुप्रीम कोर्ट के अंदर, या फिर अगर वो इस सिचुएशन में नहीं है कि वो रिट इशू हिबस कॉर्पस की के लिए पिटीशन डाल सके सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके बिहाफ पे उसके जो क्लोज वन है, जैसे मदर, फादर, वाइफ, हाउ वो हस्बैंड, या फिर मतलब जो भी, इवन उसके फ्रेंड्स भी, जो भी उसके क्लोज रिलेटिव्स हैं, वो उसके बिहाफ पे पिटीशन डाल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट उस अथॉरिटी जिसने भी उसको अरेस्ट कर रखा या डिटेन कर रखा, उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे क्या करेगा, हीबस कॉर्पस की रिट इशू कर देगा। तो फिर वो अथॉरिटी उस डिटेनी पर्सन को लेके आएगी सुप्रीम कोर्ट के आगे, और सुप्रीम कोर्ट फिर उसकी डिटेंशन की, अरेस्ट की लीगैलिटी को चेक करेगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये लीगल बेसिस पे उसको अरेस्ट या डिटेन नहीं करा गया है, तो सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर इशू करेगा उस इंडिविजुअल के रिलीज का। तो ये सारे प्रोविजंस करे गए हैं हिबस कॉर्पस के अंदर। तो हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू भी देख लिया, बट इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस हैं। यूं बोला गया ना कि प्राइवेट इंडिविजुअल और पब्लिक ऑफिसर्स, पब्लिक अथॉरिटीज दोनों के अगेंस्ट अवेलेबल है कि उन्होंने किसी को भी अगर अरेस्ट कर रखा है, तो वो उसके पास, उस अरेस्ट या डिटेनी के पास राइट है कि वो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट कहीं पे भी पिटीशन डाल सकता है, और उसके बेस पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हिबस कॉर्पस इशू करेंगे। बट इसकी एक्सेप्शन कहाँ पे है, इसकी एक्सेप्शन है मतलब ये कहाँ पे इशू नहीं करी जा सकती, तो वो कर सकते हैं अगर डिटेंशन लॉफुल हो, तो भी हिबस कॉर्पस को इशू नहीं कर सकते। और अगर वो प्रोसीडिंग्स, उसकी अरेस्ट या डिटेंशन किसके लिए चल रही है, वो अगर उसने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करा है या फिर कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर करा है, वो पार्लियामेंट हो सकता है या स्टेट लेजिस्लेचर हो सकता है, तो उस केस में भी हिबस कॉर्पस इशू नहीं करी जा सकती। और अगर डिटेंशन किसके थ्रू है, किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के थ्रू है, तो भी ये हिबस कॉर्पस को इशू नहीं कर सकते। और दूसरा, अगर उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर है जो कि उसको हिबस कॉर्पस को इशू कर रही है, तो भी वो इशू नहीं कर सकती। तो ये था पूरा डिटेल डिस्कशन ऑफ हिबस कॉर्पस। अगर इसमें कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में डाल दें। अब अपना अगला Profit booked देखते by हैं। Stock Yari. अगली रिट है अपनी मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है कि वी कमांड, कि किसी ऑफिसर को, अगर कोई पब्लिक ऑफिसर है, वो काम अपना प्रॉपर, जो उसकी ड्यूटी है, अगर वो उस ड्यूटी को प्रॉपरली नहीं कर रहा, और उसकी ड्यूटी ना करने की वजह से किसी इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट वोलेट हो रहा है, तो उस सिटीजन के पास ये राइट है कि वो या तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के पास रिट पिटीशन डाल सकता है, और उसकी पिटीशन के अगेंस्ट में वो कोर्ट, जहां पे भी डाल लिया, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, एक मैंडेमस रिट इशू करेगा उस पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट कि जो उसका प्रॉपर काम है वो उसको करे। ठीक है।
तो इसके लिए क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ किसी पब्लिक बॉडी या कॉरपोरेशन या फिर कोई इंफीरियर कोर्ट हो, ट्राइब्यूनल हो या फिर गवर्नमेंट, इनके अगेंस्ट इशू करी जा सकती है। हम यूं नहीं कह सकते, मान लो हमने कोई किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को हायर कर रखा है किसी काम के लिए और वो उस काम को नहीं कर रहा, तो फिर हम कोई रिट पिटीशन थोड़ी ना डाल सकते हैं कि वो उसको वो काम करना होगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक बॉडीज या फिर इंफीरियर कोर्ट या गवर्नमेंट इनके अगेंस्ट अवेलेबल है। और कहाँ पे अवेलेबल नहीं है वो तो हमने देख लिया, जैसे एक तो प्राइवेट इंडिविजुअल या फिर प्राइवेट बॉडीज, इनके अगेंस्ट मैंडेमस की रिट इशू नहीं हो सकती। दूसरा, मान लो कोई डिपार्टमेंट के अंदर इंस्ट्रक्शंस हैं कि इस तरीके से काम होना चाहिए, तो फिर उनको एनफोर्स कराने के लिए भी मैंडेमस रिट इशू नहीं करी जा सकती। और इसके अलावा कब इशू नहीं कर सकते, अगर मान लो कोई पब्लिक ऑफिसर है पर उसकी वो ड्यूटी डिस्कसरी है, मैंडेटरी नहीं है, तो फिर उस केस में भी मैंडेमस की रिट इशू नहीं हो सकती। और अगर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है उसको इन्फोर्स कराने के लिए भी मैंडेमस रिट इशू नहीं हो सकती। और सबसे मेन बात, जो इंडिया के प्रेसिडेंट है या फिर अलग अलग स्टेट्स के गवर्नर है, उनके अगेंस्ट भी मैंडेमस इशू नहीं करी जा सकती। मतलब उनको फोर्सफुली किसी रिट के थ्रू यूं नहीं बोला जा सकता कि तुम्हारा ये काम है और उस काम को फुलफिल करो। ठीक है, तो फिर ये भी मेरी तरफ से कंप्लीट है। अब अगली रेट कौन सी है, थर्ड नंबर की, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब ही क्या होता है, टू फॉरबिड, मतलब किसी को कुछ काम करने से रोकना, उसको काम करने के लिए कुछ ऑर्डर देना, टू ऑर्डर सो समवन टू नॉट टू डू समथिंग, कि किसी को कुछ ऑर्डर दिया कि वो उस काम को ना करे। तो फिर इनमें थोड़ा डिफरेंस अपने को दिख रहा है ना, जो प्रोहिबिशन में तो हम किसी अथॉरिटी को उसका काम करने से रोक रहे हैं कि तुम्हारे जूरिसडिक्शन में ये काम आता नहीं है, एक्सेस ऑफ जूरिसडिक्शन है, तो इसलिए तुम इस काम को नहीं कर सकते। और जो मैंडेमस में हम किसी को काम करने के लिए बोल रहे थे कि तुम्हारा ये काम है और वो उसको पूरा करो। ठीक है, तो फिर ये जो प्रोहिबिशन की रिट है वो हायर कोर्ट अपने से लोअर कोर्ट को इशू कर सकते हैं उनकी प्रोसीडिंग्स को रोकने के लिए, ताकि वो उनकी जुरिस्डिक्शन एरिया है जो भी, उससे बाहर की डिसीजंस ना ले पाए। और ये रिट इशू कहाँ पे हो सकती है, ओनली जुडी तो ये रिट ओनली जुडिशियल या फिर क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज के अगेंस्ट ही इशू करी जा सकती है, रिट ऑफ प्रोहिबिशन। बट ये क्या है, एक तो प्रोहिबिशन, अगली अगली देखेंगे ना हम, सर्टियोरेरी, तो इनमें क्या डिफरेंस है। प्रोहिबिशन में तो कब काम में आती है, जब प्रोसीडिंग्स लोअर कोर्ट में चल रही हो और उस केस में फाइनल जजमेंट आई नहीं है, तो फिर हायर कोर्ट में प्रोहिबिशन के लिए रिट पिटीशन डाल सकते हैं लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को रुकवाने के लिए। ठीक है, पर सर्टियोरेरी कब डालेंगे, अगर मान लो उसका फाइनल डिसीजन हो चुका है, फाइनल उस कोर्ट की तरफ से फाइनल फैसला आ चुका है, तो अगर वो इंडिविजुअल उस डिसीजन के, लोअर कोर्ट के डिसीजन से खुश नहीं है, उसको वॉइड करना चाहता है, उसको खत्म करना चाहता है, तो वो सर्टियोरेरी के लिए रिट पिटीशन डाल सकता है हायर कोर्ट के अंदर। तो फिर सर्टियोरेरी का मतलब ही क्या हुआ, सर्टियोरेरी का मतलब हो गया टू बी सर्टिफाई। अब कौन सर्टिफाई करेगा, हायर कोर्ट से सर्टिफाई करेगा कि लोअर कोर्ट का जो भी फैसला आया वो सही है या नहीं, इस चीज को इंश्योर करने के लिए डाली जाती है सर्टियोरेरी रिट। मतलब फैसला चल रहा था, फैसले का डिसीजन आ चुका किसी भी केस में और वो इंडिविजुअल खुश नहीं है उस डिसीजन से, तो उसने डाली रिट पिटीशन, मान लो सुप्रीम कोर्ट में, हायर कोर्ट में, तो वहां पे वो हायर कोर्ट इस डिसीजन की लीगैलिटी को चेक करेगी कि ये जुरिस्डिक्शन का एरिया उस कोर्ट के पास था या नहीं था, इस चीज को सर्टिफाई करेगी सुप्रीम कोर्ट।
तो ये तो था उसका क्यूरेटिव फंक्शन, मतलब क्योर कर लिया, बचा लिया किसी को, अगर वो उसके जुरिस्डिक्शन में आता ही नहीं था तो फिर उस डिसीजन को खत्म कर दिया। और एक होता है इसका प्रिवेंटिव फंक्शन। प्रिवेंटिव फंक्शन में क्या करते हैं कि अगर हायर कोर्ट को लगता है कि लोअर कोर्ट जो भी डिसीजन दे रहा है, जिस भी केस को देख रहा है, वो उसके जुरिस्डिक्शन एरिया से बाहर का है, तो ऐसे केस में हायर कोर्ट एक रिट इशू कर सकता है उस लोअर कोर्ट को कि वो उस केस को ट्रांसफर करे हायर कोर्ट को। तो ये सारे प्रोविजंस है सर्टियोरेरी के अंदर। और ये किसके लिए भी इशू हो सकती है, क्योंकि ये सारा हम देख रहे हैं ना कोर्ट के अंदर, कि कोर्ट के लिए, जुडिशियल बॉडीज के लिए तो ये इशू हो ही सकती है सर्टियोरेरी। इसके साथ साथ ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज के लिए भी इशू करी जा सकती है सर्टियोरेरी। ठीक है। और एक हमने पिछली देखी थी ना प्रोहिबिशन और ये सर्टियोरेरी, इन दोनों में क्या क्या कॉमन है कि अवेलेबल है अगेंस्ट लेजिस्लेटिव बॉडीज। सॉरी, ये दोनों प्राइवेट इंडिविजुअल्स और लेजिस्लेटिव बॉडीज, इन दोनों के अगेंस्ट अवेलेबल नहीं है। ये एग्जीक्यूटिव्स के लिए है और लोअर कोर्ट्स के लिए अवेलेबल है। तो ये था अपना सर्टियोरेरी का प्रोविजंस। आगे अपनी लास्ट कौन सी रिट बचती है, वो है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का अगर लिटरली मतलब देखें तो ये होता है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। मतलब कि अगर किसी पब्लिक ऑफिस पे किसी इंडिविजुअल को, या मतलब पब्लिक ऑफिसर को बिठाया गया है, तो अगर किसी इंडिविजुअल को यूं लगता है कि वो इलीगल तरीके से बिठाया गया है, तो फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है क्यू वारंटो की, और उसकी उस ऑफिस के ऊपर उस इंडिविजुअल के बैठने के लिए लीगैलिटी को चेक कर सकता है। और ये भी कब इशू कर सकते हैं, अगर किसी पब्लिक ऑफिस की लीगैलिटी के क्लेम को चेक करना है, तो जो ये रिट डलती है क्यू वारंटो की, तो ये किस केस में डल सकती है, ये सिर्फ पब्लिक ऑफिस जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी स्टैट्यूट के अंदर बना हो तभी रिट इशू कर सकते हैं। ये नहीं हो सकती किसी, मान लो कोई प्राइवेट ऑफिस है, वहां पे किसी इंडिविजुअल को किसी ऑफिस पे बिठा रखा, तो उसके क्लेम को, उसकी लीगलिटी को चेक करने के लिए नहीं लगा सकते। या फिर कोई मिनिस्ट्रियल ऑफिस है, तो उसके लिए भी ये रिट इशू नहीं करी जा सकती है। और इसको कोई भी पब्लिक माइंडेड पर्सन कोई भी इशू करा सकता है, मतलब इसके लिए रिट पिटिशन डाल सकता है कोई भी। ये जरूरी नहीं है कि जो एग्रीव्ड पर्सन है वही इस पिटिशन को डाले। जैसे और केसेस में हमने देखा था ना, ज्यादातर में यूं ही था, जो एग्रीव्ड पर्सन है वो जाके रिट पिटिशन डालता था हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। और एक हिबस कॉर्पस के केस में थोड़ा सा वो फ्रीडम थी कि अगर वो खुद से इंडिविजुअल एग्रीव्ड पर्सन इस कंडीशन में नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिट इशू करे, तो उसके बिहाफ पे जो उसके क्लोज वन थे वो उसके नाम पे रिट इशू कर सकते थे, रिट पिटिशन डाल सकते थे कोर्ट में। ठीक है। तो फिर इसका ये स्पेशल केस है कि क्यू वारंटो की रिट को एग्रीव्ड पर्सन डाल ले, ये जरूरी नहीं है, उसके कोई और पर्सन भी इसको डाल सकता है, उसकी उस पब्लिक ऑफिस के की लीगैलिटी को चेक कराने के लिए। ठीक है। तो ये सारा था अपना टाइप ऑफ रिट्स के बारे में। तो इसमें अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में डाल दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो इनको लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब कर लें।